हजारों बातें जो वो करने वाला है वो पहले आपसे शेयर करेगा। ट्रस्ट मी, वो आपको बताएगा मैं ऐसा करने पर हूं। उसने इब्राहिम के लिए भी यही कहा, क्या मैं वो काम इब्राहिम को न बताऊं जो मैं करने वाला हूं? क्यों प्रभु, आप उसे क्यों बताने चाह रहे हैं? क्यों? क्योंकि इब्राहिम भी सब बताता है मुझे। दैट्स कॉल्ड रिलेशनशिप। यही मैं समझाना चाह रहा था पहली मीटिंग में कि आप अपने लाइफ में कुछ चीजों से थोड़े अलग हो जाओ। सुनिए, एक टाइम ऐसा था मेरे लाइफ में जब परमेश्वर ने मुझे मेरे अच्छे दोस्तों से भी अलग कर दिया। बोलिए अच्छे। आप कहेंगे अच्छे तो थे वो, फिर क्यों अलग किया? अच्छे थे, खुदा के करीब नहीं थे। ट्रस्ट मी, मुझे परमेश्वर ने कहा आज के बाद तेरा इनके साथ सिर्फ हाय हेलो होना चाहिए। घंटों भर तू इनके साथ बिताता है, आई डोंट वांट इट। एक समय ऐसा था जब परमेश्वर ने मेरे अंदर से खाने पीने का पूरा प्रेम निकाल दिया। आपने देखा होगा आज की जनरेशन बहुत खाना खाती है। बोलिए बहुत खाना खाती है। देखा होगा ना आजकल फूड कितना ज्यादा हो गया है। इतने सारे आज रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। हमारी बहनें फोन लेके मस्त किचन में खड़ी हो जाती है, पॉज कर करके करते हैं। कितनी डिशेस आ गई हैं। यीशु ने कहा उसके आने से पहले एक क्रेज बहुत बढ़ेगा। बोलिए खाने पीने का। हाँ, उसने कहा अंतिम दिन खाने पीने के दिन है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? नहीं समझ पा रहे हैं? आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी कभी आपको अच्छी बातें भी बंद करनी पड़ेंगी। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, बड़े बड़े प्यारे थे, लेकिन वो खुदा के करीब नहीं थे और मैं उनके बहुत करीब था। मुझे एक दिन परमेश्वर ने कहा बाहर आ जा, क्योंकि ये व्यक्ति तेरा बहुत समय लेता है। आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर को जानना सिर्फ चर्च आने से नहीं होता। सिर्फ YouTube पे किसी के मैसेजेस को सुन के आप खुदा को नहीं जान सकते। आपको परमेश्वर को जानने के लिए न केवल बुरी बातें पर कभी कभी अच्छी चीजों से भी आपको मन फिराना पड़ता है। मेरी बात समझ पा रहे? मुझे पता है आज नहीं, लेकिन 2, 3, 4 साल के बाद जब आप एक लेवल पे पहुंचेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली मैं एक ऐसी लेवल पर हूं जहां पर परमेश्वर से मुंह से निकली हुई बात को छोड़ और किसी चीज की वैल्यू नहीं है। नथिंग। जीसस ने 1000 काम किए होंगे अपनी मिनिस्ट्री में, लेकिन जाने से पहले वो कहता है मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर सिर्फ अपने बेचने वाले की मर्जी पूरी करने के लिए आया हूं। ये उसका जीवन था। मैं आप में से हर एक को रिक्वेस्ट करता हूं, इन दिनों में झांचिए आपका समय कहां खर्च हो रहा है, आपका टाइम कहां जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उन लोगों के साथ समय बिता रहे हो जो अच्छे हैं पर उनके साथ बैठ के आपकी कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती। दे आर गुड पीपल, दे आर नाइस पीपल, दे आर डिसेंट पीपल, वेरी नाइस, हाय हेलो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। लेकिन हम उनके करीब जाएंगे, उनके घरों में रहेंगे, वो हमारे घरों में रहेंगे, सारा दिन चिट चैट करते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। एक भाई मुझे रोज मैसेज करता था, हेलो ब्रदर कैसे हो। मैंने एक दिन उसको काइंडली लिखा, ब्रदर मैं बहुत अच्छा हूं प्रभु के अनुग्रह से, आप कैसे हो। अगले दिन फिर से उनका मैसेज आया, हेलो ब्रदर आप कैसे हो। मैंने सोचा कल तो पूछा अच्छा हूं। फिर अगले दिन उन्होंने फिर मैसेज किया, सूरज भाई कैसे हो। मैंने कहा भैया मैं अच्छा हूं। थर्ड डे पे उन्होंने फिर से पूछा, गुड मॉर्निंग भाई, प्रेज द लॉर्ड, आप कैसे हो।
मेरे को लगा अब ये चीजें मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं, तो मैंने उनको लिख के भेजा, मैं सदा खुश रहता हूं। चौथे दिन उनका कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि मैंने हर बात का जवाब वही दे दिया। कहिए अपने बाजू वाले से, मैं सदा खुश रहता हूं। मैं एक ऐसा व्यक्ति बन जाऊंगा जो कभी नहीं हारेगा। यस, आमेन। कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाएगा जो कभी नहीं हारेगा? यस, आमेन। आइए मेरे साथ बाइबल को खोलिए, कम ऑन। मेरे साथ खोलिए इब्रानियों की किताब, द बुक ऑफ हिब्रूज। लाए हैं बाइबल, लाए हैं सब? हिब्रू की किताब भी लेकर आए हैं साथ में? थैंक यू। इब्रानियों और उसका मेरे साथ खोले 10वां अध्याय, चैप्टर 10। दस का मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। 10 वर्सेस 38, 38वां वचन। यहां लिखा है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने बाइबल में ये वर्ड लाउडली पढ़ना है। ओके, 1 2 3। ओके, थैंक यू। आइए सामने देखिए, कोई भी नोट्स ना बनाए। नोट्स अभी एटलीस्ट इस सेशन में ना बनाए, इसके बाद आप लिख लेना जो भी आपको लगता है जो रिमार्केबल है, आप उसे लिख सकते हैं। फिलहाल आप सामने देखिए। मैं चाहता हूं आप इसे स्वीकारिए, इसे कंज्यूम करिए, सुनिए। आप के अंदर एक हारा हुआ मन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि आप इस नेचर में पैदा हुए हो। लेकिन अगर आप एक हारे हुए स्वभाव में मर जाते हो, इट्स कंप्लीटली योर मिस्टेक। इट्स कंप्लीटली योर मिस्टेक। मैं एक हारा हुआ व्यक्ति पैदा हुआ था। आप बिलीव करेंगे, मुझे कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं होता था अपनी जिंदगी में। मैं मेहमानों के सामने मिल नहीं पाता था। हमारे घर पे गेस्ट आते थे, मैं पलंग के नीचे छुप जाता था। मैं फेस नहीं कर पाता था। मुंबई में लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनकी इंग्लिश जो होती है ना, बड़ी अमेजिंग होती है। कभी कभी मैं किसी होटल में खाना खाने के लिए जाता था जहां पर वेटर अंग्रेजी में बात करते थे, लेकिन मुझे ठीक से नहीं आती थी। मैं इन्फीरियर महसूस करता था। एक बार उन्होंने बोला हेलो हेलो, इंग्लिश में बात कर रहे थे। मैंने बोला का, ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैंने उसको बोला जी। आपको पता है, कई बार मैं लोगों से मिल नहीं पाता था, क्योंकि मैं उनकी एजुकेशन लेवल देखता था, और मैं इतना अच्छी अंग्रेजी बोलना नहीं जानता हूँ। आज भी नहीं जानता हूँ। आज भी कहाँ अटकता हूँ, वहां पर हिंदी बोलना शुरू कर देता हूँ। हाँ, इट्स कंप्लीटली ओके, चलता है टूटी फूटी से। लेकिन मेरे चर्च के लोग इतने प्यारे हैं, मेरी टूटी फूटी इंग्लिश में भी तालियां बजाते हैं। कभी कभी वॉस की जगह विल लगा देता हूं, विल की जगह वॉस लगाता हूं, फिर भी बोलते हैं हालेलुया। फिर मुझे बाद में मालूम पड़ा कि एक्चुअली इनको भी नहीं आती है। एक दिन मैं अपना एक वीडियो देख रहा था। मैं अक्सर अपने आप को सुनता रहता हूं। मैं अपने आप को बहुत पसंद करता हूं। आप करते हैं नहीं करते, आई डोंट, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने आप को बहुत पसंद करता हूं। मिरर के सामने कई बार खड़े के कहता हूं, क्या लग रहा है? हाँ, फिर क्या हुआ? आपको लगता होगा ना मैं आपको हंसाने के लिए कह रहा हूं। आई एम सीरियस। मैं बहुत पसंद करता हूं अपने आप को। कई लोग मुझे कहते हैं
ब्रदर आप खुद को क्यों पसंद करते हो? मैं उनको बोलता हूं तुम लोग को सोमवार को बनाया खुदा ने, मुझे सबत के दिन